अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, पूरे मुल्क के अंदर मुज़ाकरात का और इंतखाबात का शोर है और इंतज़ार है कि जनाब मुज़ाकरात का रिज़ल्ट क्या निकलता है। क्या पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे या फिर पंजाब और केपी के अंदर 14 मई को इंतखाबात होंगे या फिर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फ़ैसला सुनाएगी। ये मामला क्या होगा? इस सारे मामले के अंदर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ इस वक्त होने वाले मुज़ाकरात हैं और 3 बजे मुज़ाकरात का दूसरा दौर का आगाज़ हुआ। 6 बजे ब्रेक हुई। ब्रेक के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसने रब्ता किया जनाब इमरान खान से और तमाम सूरत हाल से आगाह किया कि जनाब ये चीज़ें हैं और हमने ये मुतालबात अपने हुकूमती कमेटी के सामने रखे और ये जवाबात हैं। उस पर इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने बड़े अहम तरीन हदायत जारी की। इमरान खान ने जाकर जितना जल्दी हो सके मुज़ाकरात को मुकम्मल करें और सुप्रीम कोर्ट की जो अगली समाअत है उससे पहले जो मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल होने चाहिए और बजट से पहले जो है असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए हर सूरत। ऐसा होगा तो जनाब जो सियासी तनाव है उसमें कमी आएगी, जो सियासी बहरान है, सियासी इंतशार है वो थोड़ा कम होगा। और अगर ये लोग हुकूमत के अक्टूबर या सितंबर में इंतखाबात की बात करते हैं तो इनसे मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इस सारे मामले के अंदर इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर 14 मई को भी इलेक्शन नहीं होते और पूरे मुल्क में भी इंतखाबात नहीं होते या मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो आइन टूट जाएगा। अगर आइन टूट गया तो फिर जिसका जोर होगा फिर उसी की बात चलेगी। और इमरान खान ने कहा कि हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमने एहतराम किया है, फैसला माना है। और उन्होंने कहा कि ये शाह महमूद कुरैशी हैं, ये फ़ाद चौधरी हैं, मैं इन आप सब के सामने इनको कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन करवाना चाहती है तो हम बात करेंगे। अगर वो दोबारा वही सितंबर या अक्टूबर वाली बात करते हैं तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये इमरान खान ने मामला रखे हैं। और दूसरी जानिब अंदाज़ा करें कि इतनी नॉन सीरियस बिहेवियर इस हुकूमत का कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो दूसरी जानिब वज़ीर दिफा यानी कि ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं। उनसे सवाल किया सहाफ़ी ने कि क्या आपको लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या अक्टूबर से पहले इंतखाबात होंगे? तो वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर से पहले इंतखाबात होंगे। यानी कि एक तरफ आपकी पार्टी बातचीत कर रही है तो दूसरी जानिब आप ये मामलात करते हैं, तो ऐसा करने में चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। जो मुज़ाकरात हैं वो उनका जो एसेंस है वो डिस्टर्ब होगी। और लग ऐसा रहा है कि जनाब ये कोई बड़ा खेल खेलना चाहते हैं। ये अवाम के सामने कुछ और कहते हैं, मीडिया के सामने कुछ और कहते हैं, अदालत के सामने कुछ और कहते हैं, मुज़ाकरात में जाकर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करते हैं तो कुछ और कहते हैं। इनका किसी का एक बयान ही नहीं मिलता। ये तड़ियाँ लगाते हैं अदालत के बाहर जज साहिबान को, कहते हैं हम फैसले को नहीं मानेंगे, ये 2-3 का फैसला है, अक़लीती फैसला है, जो चीफ जस्टिस हैं 3 नुकड़ी बेंच है वो बायस्ड है, हम उस पर यकीन नहीं करते। लेकिन दूसरी जानिब जब ये मीडिया के सामने जाते हैं तो कुछ और कहते हैं, अदालत के अंदर जाकर ये कुछ और कहते हैं। समझ नहीं आ रही कि असल में इनका अपना मौक़िफ़ क्या है। फिर सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं कि जनाब एक और बड़ी खबर जो सिर्फ जियो न्यूज़ ने शेयर की है वो खबर क्या है। और उस खबर के अंदर जनाब कहा जा रहा है कि केपी और पंजाब की असम्बलियाँ दोबारा बहाल करने के लिए जो पिटीशन है वो तैयार कर ली गई है। और कहा गया कि जनाब इमरान खान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनके कहने पर उनसे पूछकर असम्बलियों की बहाली जो है उसके लिए अप्लाई किया है। और इस सारे मामले के अंदर कहा गया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, जो देखने से लग नहीं रहा कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्योंकि दूसरी जानब खबरें ऐसी भी हैं कि डेडलॉक बरकरार है और अभी तक जो 3 शराइत पेश की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन शराइत पर यह हुकूमत के लोग मान नहीं रहे कि जनाब हम ये शराइत नहीं मान सकते। डेडलॉक अभी भी किसी हद तक बरकरार है, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पर पटिशन तैयार कर ली गई है कि अगर ये लोग मान जाते हैं और कोई मामला सेट हो जाते हैं मुज़ाकरात के अंदर, तो फिर पंजाब और केपी की असम्बलियाँ पुरानी बहाल कर दी जाएंगी जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। यानी कि अगर पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात होने हैं तो फिर कोई तुक नहीं बनता कि जनाब ये जो निगरान हुकूमतें हैं उनको एक्सटेंड किया जाए अगले चंद माह तक, क्योंकि कानून इजाज़त नहीं देता। 90 दिन पूरे हो चुके हैं। और इस सारे मामले के अंदर ख्वाजा आसिफ ने असल में बात क्या की वो मैं आपको बताऊंगा। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे, इससे पहले इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं है। और फिर मैं आपको बात बताऊं कि जनाब जो पंजाब और केपी की असम्बली बहाली की बात है, जो पटिशन की बात है, और इस सारे मामले के अंदर जो सोर्सेज के जरिए खबर दी जा रही है कि सूबों में इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। और इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान का कहना था कि पंजाब और केपी के जो इलेक्शन हैं उसके मुतल्लिक जो अगर इलेक्शन पूरे मुल्क में होते हैं तो फिर हम जो पंजाब और केपी की जो असम्बलियाँ बहाली है उसकी पटिशन दायर करेंगे कि जनाब ये असम्बलियाँ दोबारा बहाल कर दी जाएँ। और इस पर जनाब साबिक वज़ीर आला
पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो असम्बलियाँ हैं उनकी बहाली से मुतल्लिक जो पटिशन तैयार की गई है वो इमरान खान से पूछ कर हमने तैयार की है। और इस सारे मामले के अंदर असम्बलियों की तहलील से मुतल्लिक सवाल पर साबिक वज़ीर आला का कहना था कि मेरी इस हवाले से इमरान खान से कोई बात नहीं हुई, लेकिन वाक़यात जिस तरफ जा रहे हैं हमारे स्पीकर KP और पंजाब असम्बली ने खुद इमरान खान से पूछ कर अप्लाई किया है। ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब आपको एक और खबर दे दूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था जनाब इलेक्शन कमीशन से कि रिपोर्ट जमा करवाएं, आपको फंड्स जारी हुए हैं नहीं हुए, मामला क्या हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। एक लाइन में कहा गया कि जनाब हमें फंड्स जारी नहीं किए गए। तो दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ने जो वजारत खजाना है उससे भी सवाल कर लिया कि जनाब आप बताएं कि जो पैसे हैं वो जमा करवाए गए हैं या नहीं करवाए गए, उससे मुतालिक जो रिपोर्ट है वो जमा करवाएं। और इस सारे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और KP इलेक्शन के मामले पर मुतल्लिका हुकाम को 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने का कहा था। जो लास्ट हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि 27 अप्रैल को अपने पैसे जमा करवाने। 27 अप्रैल गुजर गई, कोई पैसा जमा नहीं करवाया गया। उल्टा कहा गया जनाब जो कौमी असम्बली है वो हमें इजाज़त नहीं दे रही, सारा का सारा मलबा कौमी असम्बली पर डाला गया है, कौमी असम्बली के कंधे पर रख के ये बंदूक चला रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर वजारत खजाना से फंड्स के इजरा पर रिपोर्ट तलब कर ली है और इसके साथ ही स्टेट बैंक को भी लिखा गया है खत। और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने वजारत खजाना को नोटिस भिजवा दिया है। ताम अदालती नोटिस पर ताहाल वजारत खजाना ने कोई जवाब रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा नहीं करवाया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने फंड से मुतल्लिक अपनी जो पेशरफ्त है, जो रिपोर्ट है, वो अदालत उज़्मा में जमा करवा दी है। और अभी आपको बता दूं ये 2 पेटिशन्स हैं और एक पेटिशन वो जो दायर की गई थी, दरख्वास्त की गई थी वजारत दिफा की जानिब से कि आप पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाएं, अभी तो उसका मसला चल रहा है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अभी उस पेटिशन के तहत, पेटिशन नंबर 9 के तहत ये मुज़ाकरात का मामला चल रहा है। अभी तो पेटिशन नंबर 5 बाकी है, जो इन्होंने तौहीन अदालत की है, जो पैसे नहीं दिए, जो कहा गया था कि 14 मई को इंतखाबात करवाने, जो तैयारियां नहीं की गई, जो फंड्स जारी नहीं किए गए, वो तो पेटिशन बाकी है अभी। वो उस पर तो शायद अगर पीर को दोबारा समाअत होती है तो उस पर जो फैसला आएगा वो अलग इनके लिए मसला होगा। अभी उस पेटिशन पर तो मामला शुरू नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी इनसे जवाब तलब कर लिया कि जनाब आपको जो आखिरी डेट दी गई थी 27 अप्रैल की, उस पर आपने क्या किया है, पैसे जमा क्यों नहीं करवाए, क्या मामलात हैं, उस पर भी इन्हें जवाब देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट अभी लीनियंसी का मुजाहरा कर रही है कि हो सकता है कि मुज़ाकरात का मामला हल हो जाए तो उसमें ये मामला क्लियर हो जाए। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा कदम उठाए, कोई बड़ा फैसला दे, इनको वक्त दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। कल को ये ना कहें कि जनाब हमें तो वक्त नहीं दिया गया, हमें बहुत जल्दी में फैसले दिए गए, हमें थोड़ा वक्त देते, हम बातचीत करते, मुज़ाकरात करते तो चीज़ें हल हो जाती। तो ऐसे इनको कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जाएगा, जैसा ये चाहते हैं कि इन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया जाए और इन्हें कोई नया बयानिया मिले, इन्हें शहीद किया जाए सियासी तौर पर। सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी में नहीं है और फंस ही चुकी है कि ये खुद एक मौका फराहम कर रहे थे कि जनाब हमें सियासी तौर पर शहीद करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी कुछ नहीं करने वाली। ये सारे मामला थे जो आपके साथ शेयर किए। इस सारे मामले में आपकी अपनी क्या राय, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।